हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और बच्चा एग्जाम की तैयारी भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और बच्चों, आखिरकार आपकी इंतजार की घड़ी जो है समाप्त हो गई, क्योंकि आपके ऑन डिमांड हम आपके लिए लाए हैं आज। स्टार्ट करने वाले हैं आज हम आपके लिए लाइट ऑप्टिक्स। तो बच्चों, ऑप्टिक्स आज स्टार्ट होगी और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, विशेषकर 12th एग्जाम के लिए। और बच्चा, आज का लाइट अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन एक बच्चे का कमेंट आ रहा है, रवि कुमार का, कि सर ऑप्टिक्स 10 दिन में समाप्त कर दीजिएगा। एक दिन में समाप्त कर लेते हैं, क्या दिक्कत है बच्चा? एक दिन में समाप्त कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। एक दिन में आप समझोगे कि हम समझाएंगे, कुछ पता ही नहीं चलेगा। थोड़ी सी चैप्टर है तो टाइम लगेगा। आप पढ़े नहीं हो और चाहते हो कि सब चीज 2 दिन में खत्म हो जाए, तो ऐसे नहीं होता है, टाइम तो लगेगा। क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं कि हम चाहकर भी डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये ना ही हिंदी का कोई चैप्टर है, ना ही इंग्लिश का कोई चैप्टर है कि कोई भी एक कहानी उठाए आपको सुना दिए। यहाँ चीजें कनेक्ट चलती है, एक टॉपिक दूसरे से कनेक्ट होती है। तो अगर मेन मेन हम 10 टॉपिक भी सिलेक्ट करें, अगर बच्चा हम यहाँ पे मेन मेन 10 टॉपिक भी सिलेक्ट करें, तो भी 10 को समझाने के लिए 5 और टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम चाहे कि डायरेक्ट 10 टॉपिक पढ़ा दे तो ऐसे नहीं होगा, क्योंकि उसको समझाने के लिए 5 ऐसे भी टॉपिक पढ़ाने पड़ेंगे जो एग्जाम में नहीं आते। और बच्चा, अगर उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो फिर वो समझ में नहीं आएगा। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से मेरी बातों को समझ रहे होंगे। और चलिए बच्चा, शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो चलो बच्चा, आज ऑप्टिक्स की शुरुआत करते हैं और आज का सबसे पहला टॉपिक लेते हैं। आज का पहला टॉपिक लेते हैं बच्चा, यहां से ऑप्टिक्स शुरू कर रहे हैं। और ऑप्टिक्स का सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है, अगर ऑप्टिक्स प्रकाश की अगर बच्चा पढ़ना है, सबसे पहले तो हमको यह समझना होगा कि प्रकाश कहते किसको है, लाइट किसको कहते हैं। ये अलग बात है बच्चा कि आप 10th क्लास में भी लाइट के बारे में कुछ न कुछ तो जानते, 10th क्लास में भी थोड़ी बहुत तो स्टडी किए होंगे। तो बच्चों, अगर हम आपसे पूछे कि अगर आपको कुछ पता है लाइट के बारे में, प्रकाश के बारे में, तो आप जरूर 2 शब्द लिखिए, लाइट क्या है। ठीक है बच्चा? ऐसे अगर हम बोले बच्चा तो बहुत सिंपल इसकी परिभाषा देंगे आपके लिए। लाइट क्या बच्चा? तो लाइट जो है, जो प्रकाश की बात करें बच्चा, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या बच्चा? एक प्रकार की ऊर्जा है। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या बच्चा? एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी, जिसके कारण हम लोग किसी वस्तु को देख पाते। बस इतना सा बात बोलना है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हम लोग किसी वस्तु को देख पाते। बस सिंपल सी बात है। तो बच्चा, इतना हम लिख देते हैं आपके लिए। प्रकाश क्या बच्चा? तो प्रकाश, प्रकाश एक प्रकार की, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है, जिसके कारण, जिसके कारण हम लोग, जिसके कारण हम लोग किसी वस्तु को, जिसके कारण हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं। उम्मीद करते बच्चा ये डिफिनेशन आप नहीं भूलोगे, जिसके कारण हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। बोलो बच्चा, इतनी बातें क्या आपको समझ में आ गई? मेरे प्यारे बच्चों, ये बात तो आपको पता चल गया होगा कि प्रकाश क्या है। तो बच्चा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। पहली चीज ये है बच्चा, प्रकाश जो है एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि प्रकाश बच्चा क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। पूछ लेता ऑब्जेक्टिव में। तो बच्चा ध्यान रखिएगा कि प्रकाश कैसी तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। और इसकी जो तरंगदैर्घ्य है
वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होती है। ठीक है बच्चा, कितने से कितने तक होती है? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच तक होती है। ठीक है बच्चा, यहां पर लिख लेते हैं, इसी में और जोड़ लेते हैं बच्चा। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसा तरंग है बच्चों? तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है तथा इसकी तरंग दैर्घ्य तथा इसकी तरंग दैर्घ्य तथा इसकी तरंग दैर्घ्य 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होती है। तो बच्चा इसकी तरंग दैर्घ्य जो होती है वह 700 नैनोमीटर से, सॉरी 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होती है बच्चा। कहां से कहां तक होती है? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होती है। तो इतनी बात याद रखेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम लोग किसी वस्तु को बच्चा देख पाते हैं। यह बात याद रखिएगा, जिससे हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं, जिससे हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं, जिससे हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं, इससे हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है तथा इसकी तरंग दैर्घ्य की अगर बात करें बच्चा तो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक होती है। ठीक है, इतनी बात याद रहेगी बच्चा। हाँ, एक बात एक और याद रखिएगा कि प्रकाश की अगर बात करें बच्चा तो प्रकाश और आंख ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हमारे दृष्टि की बात करें बच्चा, अगर हमारे विजन की बात करें तो हम लोग किसी वस्तु को क्यों देख पाते हैं बच्चों? हम लोग किसी वस्तु को क्यों देख पाते हैं? इसलिए देख पाते हैं क्योंकि प्रकाश भी है और ऊर्जा, प्रकाश भी है और आंख भी है। बच्चा आंख रहे प्रकाश न रहे तो हम लोग वस्तु को नहीं देख सकते हैं। आंख रहे प्रकाश न रहे तो नहीं देख सकते हैं। और बच्चा अगर आंख है और प्रकाश नहीं है तो भी नहीं देख सकते। तो बच्चा दृष्टि के लिए, देखने के लिए आंख और प्रकाश दोनों होनी चाहिए। ठीक है बच्चा, आंख है प्रकाश नहीं है तो दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। प्रकाश है आंख नहीं है तो भी नहीं दिखेगा। तो ये बात याद रखिएगा बच्चा, वस्तु को वस्तु को देखने के लिए, वस्तु को देखने के लिए, वस्तु को देखने के लिए प्रकाश और वस्तु को देखने के लिए प्रकाश और आंख दोनों होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। तो बच्चा अगर आपके सामने कोई वस्तु रखी है और वहां पे प्रकाश नहीं है तो नहीं दिखेगी। देखने के लिए आंख और प्रकाश दोनों है। बच्चा आंख रहेगा प्रकाश न रहेगा ना तो आंख जो है आलू बन जाएगा। आंख आलू में अंतर नहीं रह जाएगा। बात समझ में आ रही है बच्चा? आंख और आलू में अंतर नहीं रह जाएगा। हाँ, एक क्वेश्चन छोटा सा बच्चा हम आपको देख रहे हैं, यहां पर दे रहे हैं, आप इसको बना के दिखाइएगा। दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है। दृश्य प्रकाश की बच्चों तरंग दैर्घ्य होती है। आपको इसमें से बताना है सही जवाब कौन होगा। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए रहेंगे बच्चा आपके लिए, आप सभी के लिए ऑप्शन भी रहेंगे। ऑप्शन नंबर ए दे देगा बच्चा 400 एंगस्ट्रम से 700 एंगस्ट्रम, कहीं कहीं 750 भी दे देगा। 700 एंगस्ट्रम दृश्य प्रकाश की। बी नंबर बच्चा 4000
एंगस्ट्रन से 7500, सॉरी अभी 7000 का फॉर्म में पढ़ो, वो नोट में करा देंगे हम, ठीक है। 7000 एंगस्ट्रन टी में दे देगा बच्चा 40 एंगस्ट्रन से 70 एंगस्ट्रन, और डी में दे देगा बच्चा कोई नहीं। तो बताओ इसकी सही जवाब बच्चों क्या होगी, जल्दी से बताओ। 3 से प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बच्चा क्या होगा, जल्दी से बताइए आप लोग क्या होगा। देखो रवि ने जवाब दे दिया है बी, रनावत ने भी जवाब दिया है नैनोमीटर में, लेकिन बच्चा हमने यहां तो एंगस्ट्रन में आंसर दे रखा। क्या बच्चा हमने आंसर को एंगस्ट्रन में दे रखा, यहां बच्चा हमने आंसर को एंगस्ट्रन में दे रखा। अब आपको बताना बच्चा कि सही आंसर कौन सा होगा, वो भी जल्दी से बच्चा, ज्यादा टाइम नहीं लेना है आपको। बोलो कौन सा हो जाएगा आंसर, बोलो बच्चों क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। देखो बच्चा कुछ बच्चे बोल रहे हैं ए, कुछ बच्चे ए भी बोल रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चा, अगर तरंगदैर्घ्य की बात करें लिम्डा लिखते हैं, ये बच्चा 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर हमने बोला है। कितने से कितने बोले बच्चे, 400 नैनोमीटर से हमने 700 नैनोमीटर बोला है, ठीक है बच्चा। अब नैनोमीटर में क्या होता है, तो बच्चा 400, और नैनोमीटर में बच्चा होता है 10 के पावर -9 मीटर। और बच्चा ये हो गया यहां पे 700 गुने 10 के पावर -9 मीटर। नैनो के लिए बच्चा हम लोग यूज करते हैं, नैनो के लिए क्या यूज करते हैं बच्चा, तो नैनो के लिए हम लोग यूज करते हैं 10 के पावर -9। इस बात को बच्चा याद रखना, नैनो के लिए क्या यूज करते हैं बच्चों, 10 के पावर -9। इस बात को याद रखिएगा, भूलिएगा ना जी। अब देखो बच्चा यहां पर हम लिख सकते हैं लिम्डा बराबर, बच्चा अगर 4000 कर दे या 10 के पावर -10 तो लिख ही सकते हैं। ये बच्चा 4 को हमने 4000 कर दिया, एक 10 बढ़ा दिया तो एक 10 भाग भी दे दिया। बच्चा यहां पे अगर एक 0 घटाएंगे तो फिर से -9 आ जाएगा, और फिर हो गया बच्चा यहां पे 7000 गुने 10 के पावर -10 मीटर। बच्चा ये जो 10 के पावर -10 है बच्चा, ये जो 10 के पावर -10 मीटर है, इसी को हम लोग एंगस्ट्रन कहते हैं। ये बच्चा जो 10 के पावर -10 है, इसी को हम लोग एंगस्ट्रन कहते हैं। इस अनुसार बच्चा हो जाएगा 4000 एंगस्ट्रन से 7000 एंगस्ट्रन। तो ये बच्चा आपका आंसर हो गया, और हमको लगता है ये आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बोलो बच्चों कोई प्रॉब्लम है, थोड़ा सा बच्चा बीच बीच में खांसी उसी आ रहा, तबीयत उतनी अच्छी नहीं है, कल इसीलिए नहीं पढ़ाए थे, थोड़ा सर्दी जुकाम हो गया है, ठीक है। नहीं एसी चल जाएगा, एसी चला देंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे लाइट लाइट बोल रहे थे, इसलिए इसको हमने स्टार्ट कर दिया। इसको खत्म करके फिर हम लोग एसी कर लेंगे, ठीक है। ऐसे भी जो अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर है बच्चा, उससे ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे ऑलमोस्ट 30 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा केवल लाइट से। तो हमने भी सोचा कि क्यों ना इसको ढा ही दे, बच्चे भी बोल रहे थे, प्रतिदिन बोलते थे सर ऑप्टिक्स से स्टार्ट कर लिया जाए, ऑप्टिक्स से स्टार्ट कर लिया जाए। बच्चा इलेक्ट्रोस्टेट खत्म हो गया, करंट खत्म हो गया, मैग्नेट खत्म हो गया, अब ऑप्टिक्स पढ़ लेते बच्चा, ऑप्टिक्स पढ़ लेंगे तो फिर मॉडर्न रह जाएगा, और थोड़ा सा एक मॉडर्न रह जाएगा और एक रह जाएगा आपका एसी, ये दोनों भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है। चलो बच्चा इतनी बातें हो गई अच्छे से, बोलो यहां तक बच्चा कोई प्रॉब्लम है क्या, आप में से किसी को प्रॉब्लम है? नहीं, रवि बोल रहा है सर डांट है, डांट नहीं रहे बच्चा, लेकिन ये बताना जरूरी है। मान लो
हम ऑप्टिक्स पढ़ाए तो आपको सर लाइट पढ़ा दीजिए, सॉरी मैग्नेट पढ़ा दीजिए। बच्चा जब मैग्नेट पढ़ा रहे तो को एसी पढ़ा दीजिए, जब एसी पढ़ा रहे तो को मॉडर्न पढ़ा लीजिए। बच्चा एक बार में एक ही पढ़ाएंगे ना, एक पढ़ाएंगे तो दूसरा बच्चा रहे। और बच्चा समय कम है, आप कह रहे हो 10 में सर 5 लेक्चर में खत्म कर, बच्चा खत्म नहीं करना है। मान लो हम खत्म कर दिए, आपको नहीं समझ में आया तो दिक्कत है ना, इसलिए कुछ ऐसी चीजों को भी बताना पड़ता है तो ना चाहते हुए भी जरूरी है। अब यहाँ पे बच्चा एक और बात याद रखिएगा, कहीं कहीं ये वेवलेंथ जो है ये 4000 एंगस्ट्रन से मेरे बच्चों 7500 एंगस्ट्रन भी देता है। अब आपको देखना पड़ेगा कि ऑप्शन किस फॉर्म में है। बच्चा ये भी कहीं कहीं देता है, इसको याद कर लीजिएगा। प्रकाश के बच्चा अगर तरंगदैर्घ्य की बात करें तो ये भी देता है लिम्डा 4000 एंगस्ट्रन से 7500 एंगस्ट्रन। तो बच्चा इतनी बातें कंप्लीट है। अब चलते हैं प्रकाश की विशेषता, प्रकाश की विशेषता, प्रकाश की विशेषता क्या लिख लेते हैं बच्चों, प्रकाश की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो मेरे बच्चों अब कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग, कभी पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो बच्चा कुछ विशेषता तो आप ही बता सकते हो, क्यों नहीं सर, हम लोग भी पढ़े हैं। देखो बच्चा प्रकाश जो है, प्रकाश सबसे पहले ये जान लो, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक विशेषता तो ये हो गई, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। दूसरी विशेषता हो गई बच्चा कि प्रकाश ऊर्जा है। प्रकाश क्या है बच्चा, तो प्रकाश ऊर्जा है। हो गया। हाँ सर ये तो आप रिपीट कर लिए, क्यों ना करेंगे भाई, विशेषता की बात हो रही है। प्रकाश जो है बच्चा समांगी माध्यम में, अगर माध्यम चेंज नहीं होता बच्चा, प्रकाश समांगी माध्यम में अगर माध्यम को चेंज ना किया जाए तो प्रकाश समांगी माध्यम में तरल पथ या सीधा पथ पर, तरल पथ या सीधा पथ पर गति करता है। तरल पथ या सीधा पथ पर गति करता है। बोलो बच्चा ये तीन बातें क्या आप सभी को समझ में आ रही है? मेरे बच्चों इतनी बातें क्या आपको समझ में आ गई? हमने पहले बोला कि प्रकाश एक, मान लो कह दिया एग्जाम में कि प्रकाश की विशेषता लिखो, या एक बात और बता दे बच्चा, प्रकाश और एक्स किरण इसके गुण मिलते जुलते होते हैं। तो मान लो अगर कह दिया कि एक्स किरण के गुण लिखे तो बच्चा एक्स किरण में भी 2-3 गुण इसका लिख दोगे तो चल जाएगा, अगर याद ना रहे तो ऐसे हम बता देंगे एक्स किरण भी। तो बच्चा प्रकाश समांगी माध्यम में तरल पथ या सीधा पथ पर गति करता है। उम्मीद करते इतनी बातें तो अच्छे से समझ में आ ही गई होगी। चौथे नंबर पे बच्चा भिन्न भिन्न माध्यम में, भिन्न भिन्न माध्यम में, भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश का चाल, भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश का चाल, बच्चा चाल के जगह वेग भी दे सकता है। प्रकाश का चाल या वेग भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न माध्यम में बच्चा भिन्न भिन्न होता है। बोलो ये बातें पता है? भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश का चाल, भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश का चाल भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है बच्चा? भिन्न भिन्न होता है। तो बोलो बच्चा इतनी बातें क्लियर है? यहां तक बच्चा क्लियर होना चाहिए। ऐसे अगर बात करें बच्चा यहां पे चौथे पांचवें पॉइंट की, प्रकाश का अधिकतम चाल, तो बच्चा प्रकाश का सबसे अधिकतम चाल है क्या बच्चा, जो बोले मैक्सिमम चाल है, अधिकतम, या इसी को बच्चा बोल सकते हो आप लोग महत्तम।
चाल, चाल निर्वात में होता है बच्चों, वैक्यूम में, निर्वात में होता है। तो मेरे बच्चों प्रकाश का जो सबसे अधिकतम चाल है वो कहां होता है? निर्वात में होता है। बच्चा प्रकाश का सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहां होता है? प्रकाश का अधिकतम चाल कहां होता है बच्चा? तो निर्वात में होता है। ये याद रखिएगा बच्चा। निर्वात में, निर्वात में प्रकाश का चाल, निर्वात में प्रकाश का चाल, बच्चा याद रखना, या चाल के जगह आप वेग भी बोल सकते हो, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो बच्चों निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? इस बात को याद रखना। निर्वात में बच्चा प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो बच्चा निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुने 10 के पावर 8। बोलो बच्चा। हाँ, उसके बाद हवा में होता है। बिल्कुल सही। बोलो बच्चों, यहां तक बातें क्लियर है कि यहां तक सब ठीक है बच्चा? प्रकाश जो है बच्चा, प्रकाश का चाल, प्रकाश का चाल किस माध्यम में, प्रकाश का चाल किस माध्यम में, प्रकाश का चाल जिस माध्यम में अधिक होता है, किस माध्यम में बच्चा अधिक होता है उसे विरल माध्यम कहते हैं बच्चों। उसे कौन से माध्यम कहते हैं? विरल। उसे विरल माध्यम कहते हैं। किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी बच्चा, तो हम लोग विरल माध्यम कहते हैं। विरल, उसे विरल माध्यम कहते हैं बच्चा। बोलो एक बात सुनो बच्चा, विरल, या ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। ऐसे भी समझ सकते हैं बच्चा कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, या जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है बच्चा उसको बोलते हैं प्रकाशीय सघन। अच्छा एक बात बताओ तुम लोग, विरल और सघन का मतलब समझते हो? विरल मतलब बच्चा ऐसे समझो, विरल का मतलब होता है खाली खाली। विरल का मतलब होता है बच्चा खाली खाली। जैसे भोजपुरी में इसको वीरान बोलते, वीरान गाना सुने होंगे, भोजपुरी में यूज होता है कि तेरे बिना ये जिंदगी वीरान सी लगे रहे। मतलब बच्चा अगर कोई किसी से प्रेम करता है और वो चला जाता है, कहता है ना कि जिंदगी खाली खाली सा हो गया, तो बच्चा उसी खाली खाली को क्या बोला गया? वीरान। और उसी वीरान का ये जो शुद्ध हिंदी है बच्चा विरल है। तो विरल का मतलब होता है खाली खाली होता है बच्चा। तो जब खाली खाली रहेगा तो प्रकाश तेज चलेगा, क्योंकि उसका विरोध नहीं होगा। जैसे अगर हम आपको फील्ड में दौड़ा दे बच्चा, तो फील्ड में आप तेज दौड़ोगे, लेकिन वही दुर्गा पूजा के मेला में दौड़ाएंगे तो धीरे धीरे दौड़िएगा, क्योंकि वहां भीड़ होता है, वहां टक्कर का चांसेस है। तो खाली माध्यम में, वीरान माध्यम में, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। ये 7वां नंबर बच्चा लिख दे रहे। प्रकाश का चाल, प्रकाश का चाल, प्रकाश का चाल किस माध्यम में, प्रकाश का चाल जिस माध्यम में कम होता है, प्रकाश का चाल जिस माध्यम में कम होता है उसे बच्चों प्रकाशीय सघन माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? उसे प्रकाशीय सघन माध्यम कहते हैं। उसे प्रकाशीय सघन माध्यम कहते हैं। उम्मीद कर रहे हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी हम आपसे एक कमेंट चाहेंगे बच्चा जरूर, बिना आपके कमेंट के मेरे को मजा नहीं आता है। बोलो बच्चा, ये समझ में आ गया आपको? सही था, इसीलिए बोलता है तुमको कि मार के आ गई है। ये सब फिर पागलपन वाला बात होगा ना बच्चा, फिर कौन बोलेगा कि लग रहा है सर मार के आ गई। चलो चलो, पार्वती शिवानी समझ में आ रहा बच्चा? यहां तक सबको अच्छे से क्लियर है? प्रिया कुमारी बोलो।
आप सभी को यहां तक बातें क्लियर है, एकदम फर्स्ट क्लास? एक कमेंट हो जाए बच्चा प्यारा सा, क्या ये सब बातें क्लियर है? क्या लाइट की विशेषता बच्चों आपको समझ में आ गया? चलिए बहुत अच्छा। इसी का आप लोग को इंतजार था, नहीं? आखिर वो घड़ी आ ही गई, है ना? चलिए आपके इंतजार की घड़ी बच्चा समाप्त हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन, आपको दे के देखते किसका कितना दिमाग चलता है। यदि सूर्य प्रकाश को यदि सूर्य प्रकाश को यदि सूर्य प्रकाश को पृथ्वी तक यदि सूर्य प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग यदि सूर्य प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट, ऐसे बच्चा एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते हैं। एग्जैक्ट बच्चा हम भी नहीं बोलेंगे, तुम भी नहीं बोलोगे, क्योंकि सूर्य जो है बच्चा एक बोले तो बहुत बड़ा तारा है फिजिक्स के नजर में, और वहां पे मतलब हीलियम और हाइड्रोजन की क्रियाएं होते रहती है, और काफी टेम्परेचर उसका ज्यादा है। तो एग्जैक्ट वहां तक पहुंचना किसी के बस की बात नहीं है अकॉर्डिंग टू साइंस। बच्चों साइंस के अनुसार वहां तक पहुंचना संभव नहीं है। हाँ, हमारे धार्मिक विचारों में बातें कुछ और हो सकती है, लेकिन हम धार्मिक विचारों को बच्चा यहां पे नहीं ला सकते हैं। धार्मिक विचार हमारे फिजिक्स के नजरिए से मैच नहीं करते, हम तो अपने फिजिक्स के नजरिए से बोलेंगे। तो एग्जैक्ट बच्चा नहीं पता, लेकिन लोग कहते हैं और मतलब औसतन वैल्यू कि 8 मिनट 16 सेकेंड, कई बच्चा देता 8 मिनट 15 सेकेंड, कहीं दे देता 8 मिनट 20 सेकेंड भी दे देता है। हम वही लेके चलते हैं। यदि सूर्य प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है, 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है, कितना लगता है बच्चा? 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। ठीक है, माध्यम को माध्यम को मतलब सूर्य से लेकर पृथ्वी तक बच्चा माध्यम को निर्वात मान लिया जाए, यानी सूर्य वहां है बच्चा, सूर्य से लेकर पृथ्वी तक, सूर्य से लेकर पृथ्वी तक कोई ना कोई माध्यम होगा, तो बच्चों उसको हमने मान लिया निर्वात। ठीक है, तो माध्यम को निर्वात मान लिया जाए, माध्यम को बच्चों हमने निर्वात मान लिया, निर्वात मान लिया जाए, तो तो सूर्य से तो सूर्य से पृथ्वी की तो सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी क्या है? तो सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी क्या है? तो सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी क्या है? ठीक है बच्चों, अब इसके मान लो 4 ऑप्शन दिए हैं, यहां पे ऐसे हो गया बच्चा। अब यहां पे आंसर है 15 × 10⁻10 मीटर। ऑप्शन बी है बच्चा 15 × 10⁸ सी है बच्चा 15 × 10⁻12 मीटर, और एक ऑप्शन डी है बच्चा कोई नहीं। तो जल्दी से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करो और हमें बताओ इसका सही जवाब क्या होगा, क्योंकि बच्चा हमें भी आपके सही जवाब का इंतजार है। तो बच्चों बताओ क्या होगा इसका सही जवाब? बताओ बच्चा। चलो यहां पे कमेंट करके बताओ, जो चले वो कमेंट करो बच्चा, इसीलिए हमको गुस्सा आ जाता है। बात चल रही बच्चा फिजिक्स का, तो फिजिक्स का होना चाहिए। ठीक है, बोलो बच्चों क्या होगा इसका सही जवाब?
इसका सही जवाब बताओ बच्चा। हाँ, लाइट अगर आपकी फेवरेट चैप्टर है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहां से बच्चा एग्जाम में एकदम बोरा भर भर के क्वेश्चन मिलते हैं। बोरा नहीं बच्चा, एकदम बड़की बोरा, बोरा भर भर के क्वेश्चन मिलता है बच्चा यहाँ पे। चलो, बहुत सारे बच्चों का जवाब है सी, कुछ बच्चों का आ रहा बी और कुछ बच्चों का आ रहा नन। कोई नहीं, चेक करते हैं। आंसर देखो बच्चा, सूर्य से पृथ्वी की दूरी आपको बतानी है। इस दौरान हमने कुछ दे रखा है, कुछ बच्चा डाटा आपको हमने दे रखा है। डाटा में क्या बच्चा, तो टी का मान जो होगा वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बच्चा यही प्रकाश का वेग होगा। क्यों भाई, ये क्यों सर? क्योंकि बच्चा हमने माध्यम क्या माना है, निर्वात, और निर्वात में बच्चों प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸। अब बच्चा समय कितना लगा है, तो समय लगा है सर 8 मिनट 16 सेकेंड, नहीं सर आपने बोला 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड लगा है। बच्चा हम कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 20 सेकेंड बोल लिए, तो बच्चा ये हो गया 480 सेकेंड, अब प्लस 20 सेकेंड, तो मेरे बच्चों हो गया ये 500 सेकेंड। ये हो गया 500 सेकेंड। 8 मिनट में बच्चा हो जाएगा 480 सेकेंड। ठीक है, ये बच्चा अगर नंबर की बात करे, यहां से सिलेबस के अनुसार 14-15 नंबर, लेकिन चूंकि अभी के जो पैटर्न है उसमें डबल करके पूछ रहा है, तो लगभग मान के चलो 30 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखेगा। 30 नंबर का क्वेश्चन आपको दिखेगा। ठीक है बच्चा, अब इस 500 सेकेंड को बच्चा लिख सकते हैं 5 × 10⁻²। अब बच्चा दूरी पूछा है, तो सबको पता है मेरे बच्चों, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। चाल गुने समय, दूरी बराबर क्या था बच्चों, चाल गुने। दूरी को एस, चाल को 3 × 10⁸, और समय हो गया 5 × 10⁻²। 3×5 हो गया बच्चा 15, और 10 के पावर हो गया 10। तो क्या हमने ऐसा ऑप्शन दे रखा है? तो बच्चों दूरी का जो मान है वो होगा 3×5 = 15, यानी ऑप्शन नंबर बचा ए। पढ़ भी लिया जाए खाली। अब पूछोगे सर कितना ऑब्जेक्टिव आता है, कितना शॉर्ट आता है, कितना सब्जेक्टिव आता है, तो यही करे कि पढ़ा भी ले। बस ये होना चाहिए कि मेरे पढ़ाने के बाद आपसे बन जाना चाहिए। कितना क्या आएगा वो तो बोर्ड में देखेंगे हम लोग, जितना आएगा आएगा। चलो बच्चा, हाँ यहां से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, लाइट से 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, 5 दूनी 10 वही हो गया बच्चा। 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, तो 6 नंबर वहां से हो गया, तो 10 और 6 16 हो गया बच्चा। और 13-14 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, यहां से 13-14 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। बोलो बच्चा यहां तक क्लियर है एकदम, एकदम फर्स्ट क्लास बच्चा। चलो बोलो जल्दी से बोल दो, समझ में आ गया ना बच्चा, कैसे आंसर होगा? यहां तक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चा। अब शुरू करते हैं बच्चों, प्रकाश का परावर्तन। ओके सर, ये भी पढ़े हैं 10 में, कुछ याद था या नहीं सर? लेकिन हम लोग को प्रकाश का परावर्तन आता था, हम लोग सर यही तो याद किए थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। बोलोगे बच्चा ये तो सर हम लोग को पहले से आता है, आप क्यों बता रहे हो? क्या है ना, आप कहोगे ये क्यों बता रहे हो सर, ये तो हम लोग को आता है। ठीक है, आता है, लेकिन देखना तो पड़ेगा, हम तो मान के चलेंगे। हाँ देखो बता भी रहा है, इसके 2 नियम है। आज हम 4 नियम पढ़ाएंगे बच्चा, 4 नियम। हाँ 2 नियम है, आज 4 नियम पढ़ाएंगे। हम भी आज सोच लिए रवि जो बोलेगा उसको गलत करेंगे,
आज बच्चा रवि को हम छोड़ने वाले नहीं, आज रवि को हर जगह गलत कर देंगे। चलो, तो बच्चों प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? कोई भी माध्यम है बच्चा, मान लो यहाँ पे एक कि ऐसे हम ले लेते हैं बच्चा, एक सतह है, यहां पे मान लो प्रकाश किरण आई, एक बच्चा प्रकाश किरण आई ऐसे। अब ये बच्चा मान लो ऐसे प्रकाश किरण आया और ये जिधर से आया उधर ही लौट गया, बड़ी गड़बड़ है जी, देने से आया वो नहीं लौट गया। तो बच्चा इसी घटना को हम लोग परावर्तन कहते हैं, ठीक है। ये बच्चा ये आने वाले, इसको आने वाले किरण को बच्चों क्या कहते हैं हम लोग? आने वाली किरण को तो बच्चा हम लोग आपतित किरण कहते हैं। आकी लिख दे रहे, आकी, 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 आकी नहीं बच्चा, आकी, ठीक है। और बच्चा ये इधर जा रहा है, इसको परावर्तित किरण, पारा की, इसे बच्चा किरण लिखे हैं, इसको तो हम लोग बोलते हैं अभिलंब, ठीक है जी, अभिलंब बोलते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के कोण को बच्चों आपतन कोण बोल लेते हैं, और परावर्तित किरण अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन बोल लेते हैं, परावर्तन कोण। और ये बच्चा एक समतल या सतह है, तो सतह मान लेते हैं, ठीक है सर। बोलो बच्चा कोई प्रॉब्लम है क्या आप लोग को? हाँ, यहां तक बच्चा किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही मार्ग से लौट जाए, ठीक है, बट उतना अच्छा नहीं हुआ। देखो बच्चा, प्रकाश किरण अगर किसी सतह से टकराकर पहले वाले माध्यम में लौट जाए, मतलब बच्चा जिधर से आया है अगर उधरे लौट जाए, जवन माध्यम से आया है अगर उसी माध्यम में बच्चा वापस लौट जाए, तो इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यदि प्रकाश किरण, बच्चों यदि प्रकाश किरण, यदि प्रकाश किरण किसी सतह से, यदि प्रकाश किरण किसी सतह से टकराकर, यदि प्रकाश किरण किसी सतह से टकराकर, किसी सतह से टकराकर पुनः पहले, पुनः पहले माध्यम में, पुनः पहले माध्यम में वापस लौट जाए, पुनः पहले माध्यम में वापस लौट जाए, पुनः पहले माध्यम में वापस लौट जाए, तो प्रकाश की इस घटना को, तो प्रकाश की इस घटना को, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बोलो, ये डिफिनेशन से किसी को कोई प्रॉब्लम है कि? चलो, लग रहा सूरज मुंगेर से है, सुने बच्चा मुंगेर का लड्डू बड़ी फेमस होता है, खिलाओगे क्या? बोलो बच्चा, सूरज आप लग रहा मुंगेर से हो, और बच्चा हमने सुना है मुंगेर का लड्डू बड़ी फेमस है, खिलाओगे क्या? बोलो हाँ या ना में जल्दी से कमेंट कर दो। ये बच्चा डिफिनेशन समझ में आ रहा है क्या? क्या कह रहा है कि यदि प्रकाश किरण किसी सतह से टकराकर बच्चा जेने से आइल बा ओनिए चल जाए, जहां से आइल बा ओजे चल जाए, तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? इस घटना को बच्चा हम लोग कहते हैं प्रकाश का परिवर्तन। यदि प्रकाश किरण किसी सतह से टकराकर पुनः पहले माध्यम में वापस लौट जाए, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। चलो बच्चा, इतनी बातें क्लियर है? बोलो बच्चा। अच्छा, मौसम के यहाँ के खाजा फेमस है,
चलिए अच्छी बात है, एग्जाम के बाद बहुत बढ़िया। चलो बच्चा, वैसे भी हम अभी आपसे नहीं मांगेंगे, पहले आपकी एग्जाम हो जाए बेहतर, रिजल्ट बेहतर आ जाए, फिर हम आपसे मिठाई मांगेंगे। ठीक है, मिठाई नहीं पहुंचा पाओगे, पैसा पहुंचा देना, फोन पे नंबर वही है। चलो, अब बच्चा यहाँ पे एक बात और देख लेना है, आपको बताना है बच्चों, प्रकाश का परिवर्तन कितने प्रकार का होता है। प्रकाश का परिवर्तन, बच्चा, प्रकाश का परिवर्तन 2 प्रकार के होता है। तो सबसे पहले बच्चों ये बताना आपको कि प्रकाश का परिवर्तन 2 प्रकार के होता है, लेकिन कौन कौन, बोलो बच्चा जल्दी जल्दी एकदम सटर सट। प्रकाश का परिवर्तन 2 प्रकार का होता है बच्चा, कौन कौन। सर एक आप लिख लो, नियमित परिवर्तन, अच्छी बात है, एक हो गया परिवर्तन। ठीक है सर, इसको आप लिख लो सर रेगुलर रिफ्लेक्शन, बहुत अच्छी बात है, मेरा बच्चा सब तेज हो गया है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरा नंबर में सर लिख लो आप अनियमित परिवर्तन, वो भी अच्छी बात है, अनियमित परिवर्तन, अनियमित परिवर्तन। अनियमित परिवर्तन को बच्चा कहते हैं इरेगुलर, क्या कहते हैं बच्चा, इरेगुलर, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इसको बच्चा कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चा, अब तुम लोग बच्चा बोलो, यहां तक किसी को कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम, बोलो बच्चा, यहां तक सभी को ठीक है। जल्दी से बच्चों बता दिया जाए। हाँ, मोहित लग रहा है राजगीर से है, नहीं, अच्छी बात है। चलो बच्चा, वो तो सभी लोग बिहार से, कोई बात नहीं, सभी बिहार से, हम सभी एक है बच्चा, पूरे देश के लोग हम लोग एक है। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को, यहां तक बच्चा अच्छे से समझ में आ गया आप सभी। एक प्यारा सा कमेंट कर दो तो आगे बढ़ ले। आदित्य ने बोला यस सर, बोलो भाई यहां तक सभी को क्लियर है, आदित्य ने बोला यस सर, और लोग, चलिए रवि आगे की बात को बोल रहे हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चा। चलिए, टार्जन सीवर से, ऐसे सीवर के बारे में बोलते हैं कि बिहार का सबसे छोटा जिला है बच्चा, सबसे छोटा जिला जो है बिहार का सीवर है, बाकी लोग जो नहीं जानते याद कर लेना। अब बच्चा यहां हम लोग पढ़ेंगे नियमित परिवर्तन, नियमित परिवर्तन, नियमित परिवर्तन। बच्चों अब बात हो रही है रेगुलर रिफ्लेक्शन, अब अच्छा बात हो रहा है रेगुलर रिफ्लेक्शन, नियमित परिवर्तन की, नियमित परिवर्तन। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन का, तो सबसे पहली बात तो यह है बच्चा कि रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए जो सतह है, तो बच्चा सतह लेंगे हम, वह चिकना होना चाहिए। रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए, नियमित परिवर्तन के लिए बच्चा सतह जो है चिकना होना चाहिए, चिकना चिकना चिकनी, चिकना सतह होना चाहिए। रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए बच्चा, देखो रवि बेतिया से है, पुरुषोत्तम जहानाबाद से, संजीव शेखपुरा से है, क्या बात है, बहुत अच्छा। अब बच्चा यहां पे देखोगे, नियमित परिवर्तन के लिए सतह क्या लेना बच्चा, सतह क्या लेना है, चिकना, चिकना, समझ गया ना बच्चा, चिकना लेना है। अब बच्चा यहां पे क्या करना है, चिकने सतह पे जब प्रकाश पड़ेगी तो अपने पहले माध्यम में तो लौटेगी ही, साथ में ये कुछ खास नियमों का पालन भी करेगा, कुछ खास नियमों का पालन करेगा बच्चा, इसीलिए इसको नियमित परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है बच्चा, ये जो हो गया, ये मान लो आपतित किरण है ए, इसको ओ मान लेते हैं, यहां बच्चा एन ले लिए तो बी, ये बच्चा ए ओ जो है, ए ओ आपतित किरण हो गया, ये ओ बी
ओ बी को भी नहीं बचा, ओ बी जो है परावर्तित किरण हो गया, और ओ एन जो हो गया ना, ये तो ओ एन जो हो गया बच्चा, ये तो अभिलंब है, ये चिकना सतह। बोलो बच्चा, फोटो में किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं। अच्छा, बिटेश्वर भोजपुर से है? नहीं, बीबीपुर शायद लिख रहे हैं, बीबीपुर शिकोरी, नहीं पता बच्चा अब तक। साहिता गुजरात से है। हाँ? गुजरात में ये भाषा चलेगी? नहीं, गुजरात से नहीं चलेगी, बोल रही है तुम। अब बोल दो अमेरिका से है, सबको हिंदी आएगा अमेरिका सबको, ये नहीं करे। देखो बच्चा, नियमित परावर्तन किसे कहते हैं? तो यदि प्रकाश किरण, यदि प्रकाश किरण, यदि प्रकाश किरण, यदि प्रकाश किरण किसी, यदि प्रकाश किरण किसी चिकने सतह, किसी चिकने सतह से टकराती है। यहां बच्चा हमने बोला यदि प्रकाश किरण किसी चिकने सतह से टकराती है, सतह छूट गया, किसी चिकने सतह से टकराती है, किसी चिकने सतह से टकराती है। यदि प्रकाश किरण किसी चिकने सतह से टकराती है, टकराती है, तो टकराती है और पुनः पहले माध्यम में वापस लौट जाती, टकराती है और पुनः, और पुनः पहले माध्यम में, और पुनः पहले माध्यम में, और पुनः पहले माध्यम में वापस लौट जाती है, और पुनः पहले माध्यम में वापस लौट जाती है, तथा परावर्तन के, यही मेन है बच्चा, तथा परावर्तन के कुछ खास नियमों का, तथा परावर्तन के कुछ खास नियमों का, तथा परावर्तन के कुछ खास नियमों का पालन करती है, परावर्तन के कुछ खास नियमों का पालन करती है। ऐसे परावर्तन, ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं, नियमित परावर्तन। तो बच्चों, ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, बोलो अच्छा, नियमित परावर्तन किसे कहते हैं? क्या यह बात समझ में आ गई सभी को? हाँ, सही बोल रहे हो। सहायता ऐसे ऐसी बातें बोलती है ना बच्चा, एक के सब हुए बोलेगा, एक बातें अजब अजब रहता है ना। सब कर हम बिहार में, यहां से ही सीधे कह रही है कि हम गुजरात से है, लग रहा मोदी जी की भतीजी है नहीं। चलो, तो बच्चा ये बात बड़े आराम से हो गया कि यदि प्रकाश किरण किसी चिकने सतह से टकराती है, किसी चिकने सतह से टकराती है और पुनः पहले माध्यम में वापस लौट जाती है, ये बात तो ठीक है। और यहां पे बच्चा एक बात हो रही है कि परावर्तन के कुछ खास नियमों का पालन करती है। तो बच्चा, ऐसे परावर्तन को हम लोग नियमित परावर्तन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन। अब देखो बच्चा, नियमित परावर्तन के नियम, नियमित परावर्तन के नियम आ गया बच्चा आप लोग को बताने लायक। इसका तो आप लोग इंतजार कर रहे थे ना। नियमित परावर्तन के नियम बोलो बच्चा। पहला नंबर बोलो जी। सबको पता है सर, हम लोग ये 10 क्लास में याद किए थे। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और
और आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर डाला गया, आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब, तीनों एक ही तल में या एक ही समतल में होते हैं। रवि कहेगा सर हम तो कब से बता रहे हैं आपको यही कि सर नियमित परावर्तन के दो नियम होते हैं। वो कब से बोल रहा है एक ही बात को कि सर नियमित परावर्तन के दो नियम होते हैं। क्या बच्चा, नियमित परावर्तन के पहला नियम तो हो गया, क्या लिख लिया बच्चा, आपतित किरण, देखो रनावत ने भी लिख लिया, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पे डाला गया विलंब, ये बच्चा तीनों एक ही तल में होता है। ठीक है, अब देखो, अब देखो, अब पढ़ लो एक बार सभी लोग कमेंट, साहिता क्या लिख रही है बताओ भाई, बता दो। सम्राट चौधरी कोकरो घर तोड़ देगा, देख रहे हो, बता दो, बता दो कोई भाई, सम्राट भाई के पास, सम्राट भैया के पास फोन करो, सहिता का घर बताओ भाई, उनका भी घर टूटे। दूसरी नंबर बच्चा बोला जाए, तुम्हारा भी घर टूटेगा सूरज। देखो यहाँ पे दूसरा नंबर यहाँ पे बच्चा है, बोलो तुम लोग बोलो, ये आपतित किरण और बच्चा ये आपतन कोण होता है, ये परिवर्तित किरण और ये बच्चा परिवर्तन कोण होता है। अब यहाँ पे बच्चा देख लो, दूसरा लिख लेते हैं, आपतन कोण, आपतन कोण यानी बच्चा आई, आपतन कोण का मतलब आई, और बच्चा परिवर्तन कोण, आपतन कोण, परिवर्तन कोण, परिवर्तन कोण मतलब बच्चा आर, आर बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है जी, बोलो बच्चों, यानी कोण आई बराबर कोण आर, तो बच्चा ये तो बराबर होता है, ये बराबर होता है। अब देखो बात आ गई, ये बच्चा तो सब कोई जानता, अच्छा आपके बगल से है, तारापुर विधानसभा से आप हैं जहां से सम्राट भैया लड़े थे, अच्छा अच्छा, देखना बच कर आना, तब तो जेसीबी भेजने में कम ही पैसा लगेगा। ठीक है भाई, देख लेना तुम्हारो घर अतिक्रमण में नहीं ना है, तुम लोग भी बढ़ाए नहीं ना हो। देखो बच्चा तीसरा नंबर देखते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा, सूरज कुमार के घर के बगल से है, बहुत अच्छी बात है। कभी मेरा भी बात फंसेगा बच्चा तो भेंट करा देना, पैरवी उर्वी करना होगा हमको भी, ठीक है। कोड़ाई बराबर कितना हो गया बच्चा, कोड़ार। अब देखो तीसरा नंबर रवि आ गया, तीसरा नंबर बच्चा फिर से आ गया, यहां पे ध्यान दीजिए, तीसरा नंबर हम बोले थे ना, देखो बच्चा इसमें आपतित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण की तीव्रता, जो बच्चा उसकी इंटेंसिटी होती है, तीव्रता समान होती है। आपतित किरण और परावर्तित किरण की तीव्रता समान होती है, यानी बच्चा जितनी इंटेंसिटी इंसिडेंट रे की होती है उतना ही इंटेंसिटी रिफ्लेक्टेड रे की भी होती है। ठीक है बच्चा, जितना इंसिडेंट रे का होगा उतना ही रिफ्लेक्टेड रे का होगा। जैसे बच्चा आईना से नियमित परावर्तन होता है, आईना, आईना देखे हो ना आप, शीशा जौना में मुंह देखते हैं हम लोग, अरे जौना में मुंह देखते हैं, तो बच्चा मुंह जिसमें देखते हो आईना है। तो अगर आप सूर्य की तरफ डायरेक्ट देखो तो जितना बच्चा तीक्ष्ण आंख में लगेगा ना किरण, तो आईना को लेके कोई के मुंह पे चमका दो, शीशा लेके मुंह पे चमका दो लाइट, तो वो बच्चा वो सही लगेगा। आदमी ऐसे करता, देखो जब शीशा से लाइट रिफ्लेक्ट करके चमकाओगे ना बच्चा,
तो भी ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, उसको उतना ही लगता है। तो बच्चा नियमित परिवर्तन में बिल्कुल आएंगे जहानाबाद बच्चा, आप नंबर दे देना, आपका नंबर सेव कर लेंगे, आएंगे जरूर, एग्जाम से पहले आएंगे, ठीक है बच्चा। अब यहां बोलो बच्चा, तो ये दोनों सेम होता है, ये बात समझ में आ गई। अब अंतिम नंबर बच्चा, यहां पे 4 नंबर देख लो, आपतित किरण, आपतित किरण और आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच की कलांतर, के बीच की कलांतर, कलांतर, इसको बच्चा कलांतर को हम लोग फाई लिखते हैं, एक नंबरिया में पूछ लेगा तो बता दीजिएगा 180 डिग्री होता है, ठीक है बच्चा। कलांतर मतलब होता है दो स्थितियों के बीच का अंतर, या सीधा सीधा बच्चा ऐसे समझो ना, दो स्थितियों के बीच का कोण, दो स्थितियों के बीच का कोण, कलांतर का मतलब जैसे ऊपर नीचे कलांतर 180 डिग्री, पूर्व पश्चिम कलांतर 180 डिग्री, आगे पीछे विपरीत स्थिति 180 डिग्री। आपतित किरण, तो आपतित किरण मतलब अच्छा आने वाली किरण, फोटो खींच लीजिए, आपतित किरण मतलब आने वाली किरण, अपरिवर्तित किरण मतलब जाने वाली, तो आने वाली और जाने वाली एक दूसरे के विपरीत क्रिया है, तो बच्चा विपरीत क्रिया है तो एक कलांतर 180 डिग्री हो जाएगा। बोलो रवि ये वाली बात समझ में आ गई? बोलो बच्चा, रवि कलांतर अब समझ में आया? दो स्थिति के बीच का कोण, कलांतर दो स्थिति के बीच का कोण, जैसे आपतित आने वाली, परिवर्तन जाने वाली, आना और जाना बच्चा विपरीत क्रिया हो गया, इसलिए कोण 180 डिग्री, तो ये बच्चा था। अब हम चाह रहे हैं कि 5 मिनट में अनियमित भी बच्चा इसमें कर ले, फिर 1 घंटा और पढ़ाएंगे, ठीक है, चूंकि आज बेसिक निकाल दे लाइट का। अब बच्चा अगला जो है वो था अनियमित परिवर्तन, अनियमित परिवर्तन, अनियमित परिवर्तन। इसमें बच्चा प्रकाश उबड़ खाबड़ जगह पे पड़ जाएगा, जैसे पानी पे, मिट्टी पे, पत्थर पे, वहां से भी लाइट रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन वहां पे रेगुलर नहीं होता बच्चा, इरेगुलर होता वहां पे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन तो ये भी है, लेकिन इसमें परावर्तन के किसी भी नियम का पालन नहीं होगा, ठीक है बच्चा। मान लो ऐसे मिट्टी का एक सतह है बच्चा, या पानी का कोई सतह है, पानी से भी प्रकाश का परावर्तन होता है, तो बच्चा मान लो मिट्टी का एक सतह है, अब इसमें प्रकाश किरण ऐसे आया, ऐसे आया, और बच्चा इधर निकल गया, ऐसे ऐसे निकल, बच्चा मान लो ऐसे निकल, कैसे? अब बच्चा यहां पे हमने एक अभिलंब बना लिया, क्या बना लेते, और बच्चा हमने यहाँ पे एक ऐसे अभिलंब बना लिया। अब इसमें क्या होगा ना बच्चा, ये किसी भी नियम का पालन नहीं करता। मान लो ये आपतित किरण है, कैसे, तो हमने ए मान लिया, ये एन है, ये बच्चा बी है, ये परावर्तित किरण है। तो बच्चा इसमें क्या है कि मान लो ये आई बना, ये आर बना, तो क्या देखने से आई और आर बराबर लग रहा है बच्चा? नहीं, इसमें किसी भी नियम का कोई पालन नहीं होता है, इसमें कोई नियम कर पा, देखो क्यों, बात ऐसा बच्चा कि जब तुम और हम जुड़ेंगे ना तो अच्छा लगेगा। बीच में हमें गुस्सा इसी बात के लिए आया था, आप रिप्लाई ही नहीं दे रहे थे, तो फिर हमको दिक्कत लगा। आज हमको भी अच्छा लगा क्योंकि आपकी रिप्लाई चल रही है बच्चा, ठीक है। तो इसको अब इस वीडियो को अंत करेंगे बच्चा, अब लास्ट टॉपिक पढ़ा रहे इसमें, यदि प्रकाश किरण, यदि प्रकाश किरण किसी अनियमित सतह से, किसी अनियमित, यदि प्रकाश किरण किसी अनियमित, रुखड़े, रुखड़े नहीं बच्चा, रुखड़े या रुक्ष सतह से टकराती है, टकराती है, और पुनः, और पुनः पहले माध्यम में, और पुनः पहले माध्यम में, और पुनः पहले माध्यम में
वापस लौट जाती है, लौट जाती है और पुनः पहले माध्यम में वापस लौट जाती है, पुनः पहले माध्यम में वापस लौट जाती है तथा तथा परावर्तन के तथा परावर्तन के किसी भी नियम का तथा परावर्तन के किसी भी नियम का तथा परावर्तन के किसी भी नियम का पालन नहीं करती, पालन नहीं करती तथा परावर्तन के किसी भी नियम का पालन नहीं करती है। ऐसे परावर्तन को ऐसे परावर्तन को ऐसे परावर्तन को अनियमित परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन को अनियमित परिवर्तन कहते। तो बच्चा ये आज की क्लास थी, ये आपका बच्चा आज की क्लास थी। हाँ, एक लेक्चर और देना चाहेंगे, अगर आप नेट होगा बच्चा तो जुड़ जाइएगा, नहीं तो जो जुड़ेंगे उनको बता देंगे हम। ऐसे वीडियो रिकॉर्डेड रहेगा, कल देख लीजिएगा, वो भी आज बेसिक है, चाह रहे हैं उसको खत्म कर ले। बोलो बच्चा, आज की क्लास जो है, आज की पढ़ाई जो है बच्चा समझ में आया? कैसा लगा आज की क्लास बच्चों, आपको कैसा लगा? जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके बच्चा बता दीजिए। आवाज जा तो रहा है बच्चा, आवाज जा रहा है, शिवानी आवाज जा रहा है भाई, तुम देख लो कहीं म्यूट नहीं ना कर ली। और लोग बोलो, और बच्चों बोलो, आज की क्लास कैसी रही? जल्दी से बोलो। बहुत अच्छा बच्चा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और बच्चों जुड़ो तो ऐसे ही रिप्लाई करो, रिप्लाई करोगे तो आपको भी बेहतर लगेगा बच्चा और हमें भी अच्छा लगेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट लेक्चर के साथ।